हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अंचल पीसी अकेडमी जे नीट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी तक मैंने बहुत सारे टॉपिकों की बात की मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट को लेकर के, लेकिन अब ओनली स्टेप फोकस ऑन स्टेप भी आपको ध्यान देना है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रीजनिंग स्पेशल क्लास में डाइस पासा कि पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी बेसिक टू एडवांस की क्लास नहीं बताता है, कोई भी आपको इतनी छोटी बात नहीं बताएगा जो जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। क्या है इसके पीछे का रीज़न कि आपके जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो उसी को लेकर के सौरभ वर्मा सर रीजनिंग स्पेशल क्लास लेके आए हैं डाइस पासा। और पीएसवी एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, पूरे यूट्यूब पे आपको बहुत ही बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने का कारण बन चुका है और सारे बच्चे इससे जुड़े हुए भी हैं। तो क्या डाइस पासा को हम जान लेते हैं कि आपने बचपन में पासा को देखा भी होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं या सभी बच्चे लूडो ज़रूर खेलते होंगे बचपन में। तो लूडो आप खेलते हो, बस अगर आप लूडो खेल लेते हो तो ये लूडो से ही रिलेटेड जो है ये आपका है। ओके, पासा क्या होता है बेसिकली हम जान लेते हैं कि पासा जो है वो लूडो की गोटी से रिलेटेड होता है। और जितने बच्चे पासा खेल चुके हैं लूडो की गोटी को वो जानते हैं कि उसमें 1 to 6 तक नंबर होते हैं, 1 से 6 तक नंबर होते हैं लूडो में। जो बच्चे खेल चुके हैं वो जानते हैं पासा की क्वालिटी क्या होती है। लेकिन अब हमसे कोई ये तो पूछेगा नहीं कि लूडो में कितने गोटी होती हैं या कितने नंबर तक होता है। तो हम बात इसी करते हैं कुछ क्वेश्चंस या कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पासा जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है ऑर्डिनरी डाइस। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा और ऑर्डिनरी डाइस का मतलब होता है साधारण पासा। अब क्या है कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा बच्चे पूछते हैं, तो इसका ये है कि अपोजिट फेस का सम। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है इसमें अपोजिट फेस का जो सम है वो 7 के बराबर होना चाहिए। यानी कि विपरीत चेहरों का योग जो है वो 7 के बराबर होगा। यानी कि विपरीत विपरीत चेहरों का जो योग है वो 7 के बराबर होना चाहिए। ओके, तो क्या जैसे मान लिया हमने लूडो के एक विपरीत चेहरों का योग जो है वो 7 के बराबर होना चाहिए, ये मान लिया हमने। ओके, ये हो गया ठीक। अब इसके विपरीत चेहरों की बात कर रहा है। अगर ये है बस ये है तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, अगर ये है तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, और ये है तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। इनका सम जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। ये क्वालिटी थी स्टैंडर्ड डाइस की। अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए। अब ऑल्टरनेट डाइस जो होता है इसमें पड़ोसियों का सम यानी कि एडजेसेंट AD क्या है कि एडजेसेंट का जो सम होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। एडजेसेंट जो है फेस का सम बराबर होना चाहिए। यानी कि पड़ोसियों का योग जो है वो 7 के बराबर होना चाहिए। इसमें अपोजिट फेस का सम बराबर होना चाहिए, इसमें पड़ोसियों का योग 7 होना चाहिए। पड़ोसियों का योग 7 होना चाहिए। जैसे मान लिया अगर हमने 4 3 1, पड़ोसियों का योग 7 है। ओके, ये इसी तरीके से ये है ऑर्डरनी डाइस 5 2 1 है 7। तो अपोजिट इसमें अपोजिट फेस का सम 7 होना चाहिए, विपरीत चेहरों का योग 7 होना चाहिए, इसमें ऑर्डरनी या साधारण पासे का योग 7 होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे अगर आपको सिंगल डाइस का क्वेश्चन दे देता है, सिंगल डाइस क्वेश्चन अगर आपको दे देता है, अगर आपको सिंगल डाइस क्वेश्चन दे देता है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि चेक करो एडजेसेंट का सम। चेक करो एडजेसेंट का सम। नंबर 1 स्टेप पे आपको क्या करना है, अगर सिंगल डाइस का क्वेश्चन देता है तो चेक करो एडजेसेंट का सम। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसियों का सम 7 के बराबर है या 7 के बराबर नहीं है। 7 के बराबर होगा एडजेसेंट का सम तो साधारण पासा, 7 के बराबर नहीं होगा तो मानक पासा। नंबर 1 पर फिर क्या है कि अगर सम बराबर है तो वो हो जाएगा साधारण पासा, साधारण पासा। और अगर जो हमारा सम है वो 7 के इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा मानक पासा, मानक पासा। अब कभी कभी ये भी होता है कि अगर साधारण ना हो तो नंबर 1 पे हम मानक को देंगे, नंबर 2 पर हम साधारण पासा को प्योरिटी देंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन इसी के तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो मेरा फर्स्ट है वो देख लीजिए, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन है। ओके, क्या है 3 5 2,
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमसे पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या होगा। 3 के अपोजिट 3 के विपरीत हमसे क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या है कि आपको पता होना चाहिए। हमने बताया कि सबसे पहले चेक करो एडजेसेंट का सम। तो एडजेसेंट का जो सम है वो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है कि ऑर्डरनी डाइस है। साधारण पासा का योग जो है वो 7 है, तो +7 जब है बेटा तो क्या हो जाएगा हमारे पास साधारण पासा है। ये तो आपको बात पता चल गई कि ये साधारण पासा है, साधारण पासा है। तो साधारण पासा जब अगर होगा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको साधारण पासा मिल जाता है तो आपको ये देखना है कि पासे में जो अंक नहीं दिए हैं, जो अंक नहीं दिए होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या नहीं दिया है, 146 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 146 राइट आपका आंसर हो जाएगा अगर साधारण पासा हो तो। फिर अगर साधारण पासा है तो हम देख लेंगे कि जो पासे में अंक नहीं दिए होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपके पास साधारण पासा नहीं है, ये है 4 5 1, और अगर हमारे पास साधारण पासा नहीं है, साधारण पासा नहीं है, क्या है, मानक पासा है, मानक पासा है हमारे पास। तो मानक पासा है, अगर साधारण पासा नहीं है तो मानक पासा होगा। तो नंबर 1 पे हम मानक पासा को देंगे प्योरिटी, और नंबर 2 पे हम साधारण पासा को देंगे। अब मानक पासा में ये होता है, हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो 5 के अपोजिट पूछा गया है। तो 5 के अपोजिट जो हो जाएगा वो होना चाहिए 2, 5 के अपोजिट होना चाहिए 2। अगर 2 आंसर में नहीं दिया है, 2 आंसर में, अगर 2 आंसर में दिया है तो राइट आंसर होगा। अगर 2 आंसर में नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम, फिर अगला जो हमारा स्टेप हो जाएगा, पहले अगर साधारण पासा नहीं है तो मानक को पहले प्रियोरिटी देंगे, और अगर मानक पासा में इसके अपोजिट की बात कर रहा है तो अपोजिट का एकदम 7 होना चाहिए। तो 7 में बनाना होगा, 5 है, 5 का अपोजिट 2 होगा, योग इनका 7 हो जाएगा। और अगर 2 नहीं दिया हुआ है, अपोजिट का सम नहीं दिया हुआ है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि साधारण पासा को प्रियोरिटी देंगे। और साधारण पासा का कॉन्सेप्ट तो है ही कि जो नंबर इसमें उपलब्ध ना हो तो क्या है, देखते हैं इसका आंसर कि 2 3 6 विल बी राइट आंसर, दैट्स ओके। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके पीएससी एकेडमी जेई नीट यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अवश्य सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, क्योंकि आज से ही हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। और डाइस का हमने इतना बेसिक बता दिया है, पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए। इतना सरल तरीके से, इतना बेसिक आपको कोई भी उपलब्ध नहीं करवा पाएगा। आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीएससी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में अवश्य करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद दोस्तों।